sir, what are the components required to develop one small relation? There will be a POJO, okay, there will be a table, okay, and there will be a mapping between the POJO and okay, that's why it is ORM too. Okay, object relational mapping. Okay, ORM, you know, it's a persistence. Okay, so persistence बोलते हैं. Okay, basically it is used to persist the information in it. मतलब वो स्टोर करता है information. ठीक है? Now, okay, various advantage you will have to work with a Hibernate, like okay, just by doing a mapping in POJO's class, okay, your database will start to store the things. For Hibernate will start to store the things, okay, in it. Okay, you will go through one by one all the relation, okay, how you can make the relationship between more than one object. Like one object can have a multiple relationship with another object. Like a student has issued a multiple book, one-to-many relationship is there. Okay, likewise you can have a one-to-one, one-to-many, many-to-one, okay, many-to-many relationship. Okay. Now what if you have an inheritance relationship that is no longer supported by a database? Database doesn't have a polymorphism, doesn't have a like inheritance concept. Okay, so how you can be define the mapping here? Okay, so Hibernate make easy for you to do a mapping even. Okay, in case of if your object is more complex to store. अगर complex है मतलब काफी अगर object को store करना. Okay, without writing to a more Java code. Okay, so everything will done in the just by doing the mapping in it, nothing else. Okay, so let's proceed for the next topic. Okay, तो कल हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा था. Okay, स्टॉक आइटम का जो हमने क्या किया था, सिंपल स्टोर किया था. ठीक है, तो स्टेप्स कैसा था हमारा? इनिशियली वी क्रिएटेड अ टेबल, वी क्रिएटेड अ POJO ऑब्जेक्ट, POJO बनाया था, फिर हमने मैपिंग किया था. ओके, इन मैपिंग में स्टार्टेड विद क्लास. ओके, क्लास में हमने आइडेंटिफायर डिफाइन किया था, मतलब कौन सा कॉलम एज अ आइडेंटिटी होगा, उसके लिए हमने आईडी एज अ टैग यूज किया था. देन अनदर टैग वो प्रॉपर्टी टैग. प्रॉपर्टी टैग में हमने प्रॉपर्टी नेम और उसका मैपिंग डिफाइन किया था, वो कौन से कॉलम से मैच होगा. क्लियर? देन उसके बाद हमने क्या किया था, CFG फाइल बनाया था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया था. देयर वी नीड अ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू डेटाबेस. ओके, मींस कौन सा ड्राइवर यूज कर रहे हो, व्हाट विल बी द URL, okay, what will be the username and password. Okay, and whether you would like to show the SQL query generated by a Hibernate or not. Okay, caching support we saw. Okay, caching भी support करता है. And last tag we saw is mapping. Okay, that is very important, mapping tag. Okay, जिसको हमने बताया था कौन से क्लास में हमने configuration POJO को मैप किया है with the column of table. ठीक है, so हमने एक CFG बनाया था, HPM बनाया था. ओके, HPM में क्या करते हैं हम लोग, POJO का मैपिंग करते हैं बिग टेबल. ओके, CFG में क्या करते हैं हम लोग, वी डू द Hibernate कनेक्शन रिलेटेड मैपिंग. ओके, देन हमने एक क्लास लिखा था, Hibernate util नाम का एक क्लास लिखा था, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वी वर ऑब्टेनिंग अ सेशन फैक्ट्री. ओके, उससे हम लोग सेशन फैक्ट्री ऑब्टेन करेंगे. ओके, देन फाइनली हमने एक मेन क्लास लिखा था, जिसमें क्या किया था, हमने Hibernate util से डॉट बिल्ड सेशन करके कॉल किया था. देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, देन ट्रांजेक्शन ओपन किया था. ठीक है, देन POJO का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको प्रॉपर्टी सेट किया था. देन उसको फाइनली क्या बोला था हमने, सेव. देन हमने सेव किया. ओके, एंड देन ट्रांजेक्शन को कमिट किया. ओके, और सेशन को क्लोज किया था. दिस इज द स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड. क्लियर? नाउ अभी देखो, हमने प्रॉपर्टी जब डिफाइन किया था, हमने प्रॉपर्टी देखो टैग जब यूज किया था, हमने वहां पर लेंथ भी मेंशन किया था, वेदर इट्स नॉट नल है क्या. ठीक है, तो लॉट ऑफ प्रॉपर्टी वी हैव सेड. ओके, सो मेनी प्रॉपर्टी यू माइट आईडी एनोटेशन होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एनोटेशन इज जनरेटेड वैल्यू. ओके, हाउ यू वुड लाइक टू जनरेट द वैल्यू. देखो हमने वहां पर क्या दिया था, आइडेंटिटी दिया था ना, वहां पर क्या यूज किया था हमने, कौन सा टैग यूज किया था उसके लिए, जनरेटर टैग ना. ओके, नाउ लेट्स स्क्रॉल डाउन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉलम्स आर लाइक स्टॉक आईडी, मतलब उसका कॉलम नेम किससे, देखो स्टॉक आईडी मींस योर स्टॉक आईडी कौन से कॉलम, टेबल के कौन से कॉलम से मैच होना चाहिए, whether it to be unique or not, nullable false किया है. These are the annotation values, attribute cells के. ठीक है, तो कॉलम का नाम मेंशन किया है, unique इक्वल टू ट्रू किया है, nullable इक्वल टू false. And their setup method. Come to next column, same
देखो हमने यहाँ पर लेंथ एडिशनल दिया है कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, लेंथ रिमेनिंग का स्टिल रिमेन सेम, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन। अभी देखो वहां पर हम लोग जब यूज करते हैं CFG फाइल में, तो CFG फाइल में हम लोग मैपिंग फाइल नेम मेंशन करते हैं, ओके, मैपिंग फाइल। पर यहाँ पर मैपिंग फाइल तो नहीं रहेगा तुम्हारा, यहाँ पर क्या है तुम्हारा मैपिंग क्लास। क्लियर? तो देखो इसका CFG फाइल में आ जाओ, देखो मैपिंग रिसोर्स इक्वल टू दिस वन, ठीक है, यहाँ पर मैपिंग रिसोर्स दिया था। अगर XML फाइल में डिफाइन किया है तो मैपिंग रिसोर्स बताओगे, अगर क्लास को एनोटेट किया है तो मैपिंग क्लास। क्लियर? सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा। ये रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बताओ वीडियो Yes, okay. As of now, okay, whichever classes, okay, whichever Pujo class you will write now, okay, every class has to be implemented from a serializable, okay. So serializable basically used, okay, to let persist the state of your object, okay, क्योंकि देखो हाइबरनेट क्या करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के स्टेट को परसिस्ट करता है ना। ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब वो ऑब्जेक्ट है, उसका जो वैल्यू होता है उसको स्टेट बोलते हैं, ओके, उसको परसिस्ट करता है ना, ओके। तो टू कीप दिस अवेलेबल, ओके, फॉर द हाइबरनेट, okay, we use a serializable, ठीक है। तो every class basically has to be implement from the serializable in case of hibernate। जब तुम hibernate use करते हो तो हर एक को जो implements करना चाहिए serializable को, okay, and serializable is a marker interface, remember it, serializable is a marker interface। as we know, अगर हम कोई interface को implement करते हैं तो उसकी सारी मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है ना, बट यहाँ पर देखोगे तो कोई भी मेथड ओवरराइड नहीं किया है, because of this interface is a marker interface, means it has no method to override, okay, इसके लिए कोई method override नहीं करना पड़ता है, okay, but still it provides the services to you, okay, to let persist the state information of your object, okay। So serializable is a concept basically used to store the state information of your object in a file। जब भी तुमको फाइल में स्टोर करना है ऑब्जेक्ट का, देखो हमको पता है ना फाइल में हम लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमको किस फॉर्मेट में स्टोर करना होगा। नॉर्मल अगर तुम टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करोगे तो यू बी रिस्पांसिबल टू गेट दैट, बट यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट पूरा सीरियलाइज होगा और वो पूरा डीसीरियलाइज होगा, तो यूजर हैव टू टेक केयर ऑफ कि हाउ यू विल गेट द सेम स्टेट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। देखो एज वी नो कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन द हीप मेमोरी, हीप में कैसा होता है, वो टेम्पररी होता है ना, ओके। अगर तुमने मशीन शट डाउन कर दिया इट विल गोज आउट, बट मुझे क्या करना है, मैंने आज जो ऑब्जेक्ट बनाया है, okay, I would like the same object tomorrow, so what I will do, I will persist that object in some file, okay, so that tomorrow I can again get it from the file, ठीक है। जैसे तुम एक कोई भी फाइल बनाते हो उसको सेव करते हो ना, सेव करने के बाद तुम नेक्स्ट डे तुम जब उसको ओपन करते हो तो उसी स्टेट में वापस मिलता है जिस स्टेट में तुमने सेव किया था, ओके, दैट इज अ सिमिलर कंसेप्ट, ठीक है। वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जो तुम नोटपैड में कोड लिखते हो या तो फिर तुम कुछ भी इक्लिप्स वगैरह ओपन करते हो, वो सब सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है। तो तुम जिस स्टेट में उसको छोड़ा था उसी स्टेट में तुमको वापस मिलता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी वो स्टोर करेगा ना तो वही फाइल में स्टोर करेगा। नहीं, अभी देखो इस केस में जो हाइबरनेट होता है ना, हाइबरनेट सपोर्ट फॉर द कैशे एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वो कैशे, ओके, वो कैशे में किस फॉर्मेट में स्टोर करेगा, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर करेगा, ओके। तो टू सपोर्ट इट फॉर टू स्टोर द डेटा इन अ कैशे, ओके, तुमको ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट रिलायबल करना पड़ेगा। कैशे मींस क्या होता है, एक टेम्पररी फाइल होता है ना, ठीक है। तो हाइबरनेट क्या करेगा, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के स्टेट को वहां पर सेव करेगा सो दैट इट कैन बी गेटेड अगेन, लेकिन उसके लिए तुमको उसको रिलायबल करना कंपलसरी है, ओके। आई होप दिस एनोटेशन इज मोर क्लियर टू यू नाउ। अभी तुमको XML में मैपिंग नहीं करना है, ओके, यू हैव टू डू मैपिंग इन द क्लास एनोटेशन और सॉरी इन क्लास, ठीक है। अभी देखो उसके तुमको सिर्फ पैरामीटर्स याद रखने हैं, मतलब कौन से एनोटेशन होते हैं, ठीक है। देखो हमने कौन से एनोटेशन देखा, एंटिटी, टेबल, टेबल का कौन से है, नेम, कैटलॉग, ओके, एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, ओके, कौन से यूनिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हमने @id देखा, ओके, जनरेटेड वैल्यू, ओके, देन @कॉलम, ठीक है। कॉलम का एट्रीब्यूट क्या था, नेम,
ओके, और नलेबल फॉल्स है कि ट्रू है, ठीक है, यूनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लाइक दिस यू कैन सेट इट। क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल नाउ टू डू इट। लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा मतलब फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कैसा कैसा मतलब क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, सारे एग्जांपल हम लोग कंपेयर करेंगे बाद में। क्लियर? अभी क्या करना है, जस्ट उनको जार्स लेके आना है और इसको प्रॉपर्ली पैकेज स्ट्रक्चर करना है। क्लियर? विल सी। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। दिस इज वेरी सिंपल, Oracle 11G। इससे पहले जो एग्जांपल देखा था हमने किससे कनेक्ट किया था उसको, MySQL से। ओके, अगर 11G से कनेक्ट करोगे तो क्या चेंज होगा सिर्फ यूजर नेम हाँ ड्राइवर्स और ड्राइवर नेम और URL वगैरह चेंज होगा तुम्हारा। क्लियर? बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, इवन बाय चेंजिंग द डेटाबेस यू डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस इन योर क्लासेस एंड वेयरएवर यू आर यूजिंग इट। तुमको सिर्फ डायलेक्ट और URL वगैरह ही चेंज करना है, तुमको क्लासेस वगैरह में चेंज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम JDBC कोड लिखते हो, ओके, तो उस केस में क्या होता है कि हमको काफी जगह चेंजेस करना पड़ता है। इन केस ऑफ इफ यू आर राइटिंग अ ज्वाइन एंड ऑल, ठीक है, अगर प्रोसीजर वगैरह लिखे हो, समथिंग यू आर राइटिंग, ठीक है, ठीक है। तो अगर XML फाइल है तो रिसोर्स मैपिंग, अगर क्लास है तो क्लास, मैपिंग क्लास, ओके, मैपिंग क्लास, मैपिंग रिसोर्स एंड मैपिंग Mapping क्लास। class। ऐसे याद रखो मतलब कंसेप्ट माइंड में, ओके, तुमको काफी इजी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड। नेक्स्ट ठीक है, ये छोड़ दो, नेक्स्ट वाला छोड़ दो, एनोटेशन वाला भी पता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जस्ट किया। ठीक है, नाउ कम टू एसोसिएशन रूल। ठीक है, एसोसिएशन मींस ओके, समटाइम्स ओके योर ऑब्जेक्ट कैन हैव अ रिलेशनशिप विद अनदर ऑब्जेक्ट, लाइक पर्सन हैज अ एड्रेस, ओके, a student relate to a library class। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रिलेशन हो गया ना। ठीक है, तो there can be a multiple relationship like one to one, one to many, okay, many to one, many to many, these are the relationship you can make it। clear? Now let's talk about a one to one। okay, one to one का हमने एग्जांपल देखा था, याद है, कस्टमर और ऑर्डर वाला एग्जांपल देखा था। कस्टमर कैन मेक अ ऑर्डर, पर ये one to one नहीं है ना, this is one to many relationship। ठीक है, now come to one to one relationship। इसमें नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। अभी इसमें देखो यहाँ पर कौन सा बताया, एक स्टॉक है और उसका डिटेल, ओके, वन इज स्टॉक क्लास एंड सेकंड इज स्टॉक डिटेल। स्टॉक क्लास में क्या रहेगा, उसका स्टॉक आईडी रहेगा, स्टॉक कोड रहेगा और स्टॉक नेम रहेगा। स्टॉक डिटेल में क्या रहेगा, स्टॉक आईडी, उसका कंपनी नेम, कंपनी डिस्क्रिप्शन, उसका रिमार्क, ओके, एंड लिस्टेड डेट। ओके, दिस इज वन टू वन। क्लियर? मिला क्या? स्लो तो वेळ तेच होतं पता से पास होता है। आज बोला मैंने उसको 2 GB करने के लिए सब मशीन को, 2 GB हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलेगा। ठीक है, now one to one, now still in this case what you need to do, you need to write two classes, one for the stock and second for the stock detail। दोनों के लिए तुमको क्लास बनाना। ठीक है, नीचे आ जाओ, now come to model class। तो देखो यहाँ पर मेरा पहला क्लास क्या है, स्टॉक, ओके, implements serializer, this is same, fine, and there is another class stock detail, okay, and still it's same, okay। Now in the case of okay one to one mapping, okay, how will you define whether this object is related to which object class? Okay, तो देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे stock class में, okay, stock class has the object of stock detail and stock detail has the object of stock class to define a one to one mapping। ओके, वन टू वन मैपिंग। अभी देखो जब भी हम हाइबरनेट यूज करते हैं, टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, वेदर इट्स अ यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। ओके, ये यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है। क्लियर? यूनिडायरेक्शनल मतलब कि मेरा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है बट दूसरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। ओके, लाइक पर्सन हैज अ एड्रेस, ओके, तो एड्रेस का पर्सन से कोई रिलेशनशिप नहीं है बट पर्सन हैज अ एड्रेस।
Okay, and sometimes what you can have a bi-directional relationship. Okay, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन रख सकता है. Okay, तो वेदर इट्स अ यूनिडायरेक्शन और बाई-डायरेक्शनल. तो ये हम लोग कैसे देखेंगे इन फ्यूचर कि यूनिडायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे और बाई-डायरेक्शनल कैसे डिसाइड. तो यहाँ पर देखो स्टॉक में हैज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक डिटेल एंड स्टॉक डिटेल हैज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक क्लास. क्लियर, दिस इज वन टू वन बाई-डायरेक्शनल रिलेशनशिप. नाउ नीचे स्क्रॉल करो, उसको मैपिंग देखते हैं हम लोग. Now come to mapping. Okay, now mapping always start with the stock here, class name. Okay, your stock. उसका टेबल रिलेशनशिप कहाँ पर आएगा, स्टॉक में कैटलॉग भी बताया है. ओके, यूनिक कॉलम इज योर स्टॉक आईडी जो इंटीजर टाइप है. जनरेटर क्लास क्या रखा है हमने, आइडेंटिटी. अनदर प्रॉपर्टी स्टॉक कोड, स्टॉक नेम. ओके, एंड इट हैज वन ऑब्जेक्ट. क्लियर, देखो हमने स्टॉक बनाया ना, स्टॉक क्लास में क्या क्या था, उसका आईडी था, स्टॉक कोड था, स्टॉक नेम था और स्टॉक डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट था ना. उसका वन टू वन रिलेशनशिप था. तो वन टू वन रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग है हमारे पास, वन टू वन. क्लियर, एंड नेम इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम यू हैव गिवन इन द क्लास. देखो वहां पर स्टॉक डिटेल नाम दिया था ना हमने. ओके, दैट्स नेम सेम. एंड क्लास कौन सा होगा तुम्हारा, ओके, com डॉट माय com डॉट स्टॉक डिटेल. देखो इसके नीचे लिखा है कास्केड. ओके, कास्केड सेव अपडेट. ओके, सेव अपडेट मींस अगर वो ऑब्जेक्ट का डिटेल अपडेट होता है, ओके, दिस ऑब्जेक्ट आल्सो हैज टू अपडेट. क्लियर, so this is what the one to one relationship. Okay, so whenever you have a one to one relationship with any other objects, okay, with your class, तो उसका डिफाइन कैसे करोगे, one to one. Clear, this is one to one relationship. Now let's proceed. ठीक है, now another is your stock detail. देखो स्टॉक डिटेल में भी सेम है, कंपनी नेम है, कंपनी डिस्क्रिप्शन है, रिमार्क है. ओके, एंड प्रॉपर्टी नेम इज लिस्टेड डेट एंड ऑल. ठीक है, सो देखो हमने ऑलरेडी इसका स्टॉक का और स्टॉक डिटेल का मैपिंग हमने ऑलरेडी फर्स्ट ओके एक्सएमएल में कर चुके हैं. ओके, हियर वी डोंट हैव टू डिफाइन दैट. ओके, द टैग फॉर द स्टॉक. क्लियर, नाउ स्क्रॉल डाउन. नाउ वी हैव टू XML फाइल. Okay, both the XML file entry has to go in a CSV file. Clear? नीचे आ जाओ, देखो उसको मेन क्लास में आ जाओगे. हाँ, क्या स्टॉक डिटेल में कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, कंस्ट्रेंट मतलब तुमको अभी देखो क्या होता है. हाँ, फॉरेन की मींस लाइक कंस्ट्रेंट इसलिए दिया है कि वो फॉलो करना चाहिए, मतलब इसका रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारा सॉरी स्टॉक का ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए जब तक तुम्हारा स्टॉक डिटेल डिलीट नहीं होगा. ठीक है, लाइक दिस. ओके, तो उसने कंस्ट्रेंट दिया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन, रन इट पे आ जाओ. देखो मेन क्लास में. ओके, व्हाट यू क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक क्लास. ओके, एंड यू आल्सो हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक डिटेल. स्टॉक डिटेल को तुमने किसको सेट किया, स्टॉक को सेट किया. ओके, एंड देन स्टॉक डिटेल को तुमने क्या सेट किया, स्टॉक को सेट कर दिया. ओके, एंड व्हाट यू आर सेइंग हियर नाउ, जस्ट स्टॉक. तो देखो स्टॉक और स्टॉक डिटेल का मैपिंग है ना एक दूसरे के साथ. तो व्हेन यू से स्टॉक डिटेल आल्सो विल गेट सेव विद दैट, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक ना. स्टॉक डिटेल इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, तो तुमको स्टॉक डिटेल्स को इंडिविजुअली सेव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, because mapping for this we already has done. कैस्केड इसके लिए होता है. देखो कास्केड का मतलब जैसे कि मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, एक ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन डिलीट होता है एंड अदर ऑब्जेक्ट हैज रिलेशन विद दैट, तो वो सेकंड वाला भी डिलीट होना चाहिए. ओके, उसके लिए कास्केड. अगर एक अपडेट होता है तो सेकंड वाला भी ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. अब बताओ मुझे यही कोड अगर तुमको JDBC में करना रहेगा तो कैसे करोगे. ड्राइवर XML के अंदर, हाँ, XML के अंदर URL चेंज करेंगे, डायलेक्ट चेंज करेंगे. इसमें डायलेक्ट में ODBC कर देंगे. नहीं, अरे JDBC यूज कैसे करना है तो
अगर यही चीज हमको JDBC करके करना तो कैसे करोगे? ये JDBC में खाता सिस्टम पहले तुमको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट से तुमको स्टॉक सेव करना पड़ेगा, देन सेकंड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, देन स्टॉक डिटेल्स। अच्छा भाई ठीक है, वो सब तुमको ट्रांजेक्शन में हैंडल भी करना पड़ेगा। अगर एक भी फेल होता है तो वो हैज टू रोल बैक। बट यहाँ पर देखो तुमने कहीं भी मतलब ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं किया है, डायरेक्टली हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन हैंडल करना मतलब कैसे होता है, कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट फॉल्स करना पड़ता है पहले। ठीक है, देन उसके बाद अगर वो सक्सेस होता है तो कनेक्शन डॉट कमिट। ओके, अगर उसमें एक्सेप्शन हुआ तो वो क्या करेगा, कनेक्शन डॉट रोल बैक। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है, जब तुम कनेक्शन बनाते हो उसके बाद कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट फॉल्स, फिर उसके बाद तुम सारे स्टेटमेंट लिखोगे, तुम्हारा कोड लिखोगे रिमेनिंग। ठीक है, देन फाइनली क्या बोलोगे, कनेक्शन डॉट कमिट। ओके, नाउ अगर वो कैच ब्लॉक में आया मतलब एक्सेप्शन हुआ तो क्या करोगे, कनेक्शन डॉट रोल बैक। ठीक है, लाइक दिस। ये तो स्टॉक डिटेल तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, स्टॉक क्लास में एक स्टॉक डिटेल ऑब्जेक्ट है और गेटर मेथड, ये गेटर मेथड है ना। तुमने क्या किया, स्टॉक को स्टॉक डिटेल सेट कर दिया और स्टॉक डिटेल को तुमने स्टॉक सेट कर दिया, देन स्टॉक को तुम सेव करोगे। तो स्टॉक और स्टॉक डिटेल दोनों सेव कर सकते हो। क्या बेसिक क्लास का कमिट करेगा स्टॉक डिटेल वेरिएबल तो सिर्फ तुम्हारा स्टॉक डिटेल सेव होगा ना, वेरिएबल स्टॉक नहीं सेव होगा। स्टॉक डिटेल्स त्याचा ऑब्जेक्ट केला स्टॉक प्रायव्हेट ठेवला तो स्टॉक डिटेल तुमको क्लास सिर्फ स्टॉक सेव करना होगा ना, क्योंकि स्टॉक है स्टॉक डिटेल एकमेकाशी रिलेटेड आहे क्लियर। तो दिस इज व्हाट वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन साठी कोणते ऑब्जेक्ट क्लियर है ना, वन टू वन रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ओके, यही सेम अगर तुमको एनोटेशन से करना है तो एनोटेशन से भी कर सकते हो। इसके लिए एनोटेशन होता है वन टू वन एनोटेशन। ठीक है, देखो नीचे आ जाओ, क्लास पे आ जाओ, मॉडल क्लास पे। ठीक है, अदर थिंग स्टिल रिमेन सेम, जस्ट एक और एनोटेशन लगेगा तुम्हारा। कसं ते दोन के मी वन टू वन दोन झालं ना आता दोन सर नहीं एनोटेशन ठीक है, वन टू वन बैग गया एनोटेशन काय घ्या जा @ वन टू वन देखो नीचे होगा। जो पहला स्टॉक क्लास बनाया ना उसमें देखो नीचे लास्ट वाला जो मेथड है ना उसमें एनोटेशन लगा हुआ है @ वन टू वन। किधर है ऊपर जा और ऊपर उधर बैग बैग किया ओपन। तेरे तुझे तो अरे काय सी पागल होती और एक गावच्या सारखं सुटलं सिद्धांत चुलीवर कोणतरी जेवण बनवतं चुलीवर असं काय चुली का नाही मस्तपैकी एनोटेशन हो रहा है क्या दिखा हां कुठे काढलं त्यामध्ये आहे ना नहीं इधर है ठीक है, देखा तेरे इसमें देखता हूँ देखो उसमें @ वन टू वन एनोटेशन जो है उसमें एक और प्रॉपर्टी है फेस टाइप। ओके, फेस टाइप डॉट लेजी। ओके, इसका लेजी का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, जब वन टू मेनी रिलेशनशिप या वन टू वन रिलेशनशिप होगा। ठीक है, लेजी का मीनिंग क्या होता है, सपोज यू जस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक डिटेल। ठीक है, तो जब तक तुम स्टॉक डिटेल को कॉल नहीं करोगे उसकी मेथड गेट स्टॉक डिटेल, तब तक वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेटाबेस से नहीं आएगा बाहर। क्लियर, दैट्स नोन एज अ लेजी लोडिंग। ठीक है, मतलब जब तक उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा तुम्हारा। ओके, अगर तुमने लेजी लोडिंग नहीं किया होगा तो क्या हो सकता है इस केस में, जैसे तुम स्टॉक को बोलोगे वो स्टॉक डिटेल का ऑब्जेक्ट भी बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास मेमोरी में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जब तक तुम उसकी मेथड को कॉल नहीं करोगे स्टॉक डिटेल की मेथड को फ्रॉम द स्टॉक क्लास,
ओके दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट बी नो लॉन्गर अवेलेबल विथ यू. ठीक है. अभी देखो क्या हो सकता है. सपोज यू आर आस्किंग फॉर अ स्टूडेंट डिटेल. ठीक है. एंड स्टूडेंट हैज आल्सो इश्यूड अ बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी 100 बुक्स सपोज. तो तुम सिर्फ स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो. यू आर नॉट मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट कि उसने कौन से बुक इश्यू किए थे. बट एट द मोमेंट यू आर आस्किंग फॉर द स्टूडेंट एंड देयर इज नो लेजी. तो क्या होगा. उसका सारा लाइब्रेरी डिटेल भी आ जाएगा तुम्हारे पास. दैट इज वेरी वेरी मेमोरी कंज्यूमिंग जॉब. मींस अननेसेसरी तुम्हारा मेमोरी अलोकेट हो रहा है ना उस केस में. तो मुझे क्या चाहिए जब तक मैं उसका लाइब्रेरी डिटेल ना पूछूं. ओके. दिस इंफॉर्मेशन हैज नॉट टू कम फ्रॉम द रिलेशन डेटाबेस. ठीक है. तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग. जब भी हम मैपिंग करते हैं रिलेशन मैपिंग उस केस में हम लोग उसका लेजी रखते हैं. ठीक है. बट लेजी हैज सम आल्सो इश्यूज विल डिस्कस मोर लेटर. ठीक है. लेट्स प्रोसीड. इसके अंदर प्रॉपर्टी याद रखो ना. अच्छे से देख लो एक बार प्रॉपर्टी. इफ यू रिमेंबर स्टॉक और स्टॉक डिटेल में क्या रिलेशनशिप है. इसमें स्टॉक आईडी एज अ फॉरेन की इन स्टॉक डिटेल. ठीक है. तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे. देखो यहाँ पर स्ट्रेटजी लिखा हुआ है स्टॉक डिटेल में. स्ट्रेटजी फॉरेन स्टॉक डिटेल क्लास. देखो स्टॉक डिटेल में स्टॉक आईडी को देखो फॉरेन ऐसे बताया हुआ है. प्राइमरी की जॉइन कॉलम. क्लियर. इसकी फॉरेन ले लेना. स्टॉक प्राइमरी की कॉलम. कौन से कॉलम में जाए. क्लियर. स्टॉक. ओके. एंड जनरेटेड वैल्यू इज जनरेटर इक्वल टू जनरेटर. मींस जो उसके लिए आईडी जनरेट होगा स्टॉक आईडी के लिए वही सेम यहाँ पर यूज होगा. क्लियर. सो तुमको यहाँ पर स्टॉक आईडी को तुमको इंडिविजुअल सेट नहीं करना पड़ेगा. आईडी उसका जो आईडी जनरेट होगा सेम आईडी विल गेट असाइंड टू दिस पर्टिकुलर कॉलम ऑफ दिस स्टॉक डिटेल. क्लियर. क्लियर ना. देखो वहां पर हमने इंक्रीमेंटल रखा है ना. मींस जब तुम स्टॉक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इंक्रीमेंटल वैल्यू जनरेट होगा. ओके. एंड सेम वैल्यू हैज टू बी यूज्ड फॉर दिस फॉरेन की कॉलम. वही रहेगा ना. जैसे तुम लाइब्रेरी से बुक इश्यू करते हो तो तुम्हारा आईडी होता है. जब तुम लाइब्रेरी में बुक इश्यू करते हो तो तुम्हारा सेम आईडी यूज होता है ना वहां पर. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी आईडी जनरेट होगा फॉर दिस स्टॉक. ओके. सेम हैज टू यूज फॉर द स्टॉक डिटेल स्टॉक आईडी. तो जब स्टॉक आईडी भी स्टॉक डिटेल भी स्टोर होगा तो आईडी क्या होगा विच इज जनरेटेड फॉर अ स्टॉक ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसलिए उसको बोला है जनरेटर. क्लियर. ठीक है. स्क्रॉल करो नेक्स्ट. दिस इज बाय यूजिंग एनोटेशन ना. 1 to 1. यस जॉइंट फॉलो होगा ना वो. Sir, which is more preferable, this annotation or Typing. Annotation is much faster as compared to XML. ठीक है. XML के केस में क्या होता है कि तुम्हारा एडिशनल रिसोर्स फाइल जनरेट होता है ना. मतलब लोड होता है. अब एनोटेशन में क्या होगा कि जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन उसी के साथ आ जाएगा. ठीक है. तो एनोटेशन इज मोर पावरफुल कंसेप्ट. ओके. XML में क्या हो जाता है कि ओके योर एप्लीकेशन फ्लो यू कैन कंट्रोल टू XML. So this may be advantage or this may be disadvantage. Okay, in terms of flexibility. ठीक है. in terms of flexibility. कल को अगर इसने अगर इसको चेंज करना रहेगा तो उसको अगर XML भी आता होगा तो इजीली चेंज कर सकता है. सपोज अगर मैंने किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट दिया है. ठीक है. एंड क्लाइंट नीड सम चेंजेस तो वो खुद भी कर सकता है ना. मेरे को कॉल नहीं करेगा. लेकिन अगर मैंने वही चीजें क्लासेस में करके रखी है तो मैं तो उसको कंपाइल क्लास दूंगा ना. ठीक है. तो अगर उसको चेंजेस चाहिए तो ही हैज टू कॉल मी फॉर दिस चेंजेस. वो खुद नहीं कर सकता. ठीक है. तो ये मेरे लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. ठीक है. एडवांटेज मेरे लिए क्या होगा कि मैं जो अगर मुझे कॉल करेगा आई विल चार्ज देम. ठीक है. तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बोल सकते हैं. ठीक है. बट नाउअडेज एनोटेशन इज मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू
XML मैपिंग, पहले XML मैपिंग ज़्यादा यूज होता था, ठीक है? ठीक हो रहा है तुम लोगों को? एक और टॉपिक लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। Okay, so what we saw 1-to-1 relationship. Okay, now next is 1-to-many. Next topic पे आएगा 1-to-many XML mapping. Now नीचे आ जाओ, देखो एग्जांपल क्या दिया है इसने। स्टॉक डेली रिकॉर्ड, ठीक है? अभी क्या हो सकता है कि स्टॉक के रोज प्राइस अप एंड डाउन हो सकते हैं ना, ओके? तो फॉर दिस प्राइसिंग, ओके, फॉर अप एंड डाउन प्राइसिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग वन मोर टेबल। यहाँ पर क्या कर रहे हो, उसका प्राइस कितना अप एंड डाउन हो रहा है डेली। जैसे कल उसका प्राइस क्या था, 20 रुपीज था, आज उसका प्राइस कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। बट स्टिल आई वुड लाइक टू प्रोसेस द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ओके, सो दैट आई कैन शो द ग्राफ ना, उस पर्टिकुलर स्टॉक का ग्राफ हमको शो करना होगा ना फाइनली, इसका प्राइस पहले कितना था और अभी कितना रेज हुआ है, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन देखो, प्राइस अप एंड डाउन होगा, मींस एवरी टाइम यू विल हैव अ लेटेस्ट प्राइस इन अ स्टॉक टेबल और इन अ स्टॉक डिटेल टेबल, बट हाउ विल यू ट्रैक व्हाट वाज द अर्लीस्ट प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टॉक डेली रिकॉर्ड रखते हैं कि आज कितना हुआ, जब भी उसका वैल्यू चेंज होगा, ओके, वी विल कीप इन अ स्टॉक डेली रिकॉर्ड टेबल, ठीक है? ठीक है, तो नाउ हियर इट हैज अ सिंपल टेबल, ओके, सारे पैरामीटर को ध्यान में रखो, सिर्फ उसके फेस देखो, इसमें कौन से स्टॉक आईडी, स्टॉक कोड, स्टॉक नेम, ठीक है, रिकॉर्ड आईडी, प्राइस ओपन, प्राइस क्लोज, ओके, प्राइस चेंज, कितना चेंज हुआ, ओके, उसका वॉल्यूम कितना था, डेट और स्टॉक आईडी। देखो दिस सिंपल क्लास, स्टॉक स्टिल रिमेन सेम, ओके? नाउ टू डिफाइन अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, अभी देखो एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ओके, वन टू मेनी रिलेशनशिप, ओके? नाउ हियर वी वुड लाइक टू स्टोर अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ओके? टू स्टोर अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट आइदर यू कैन यूज अ एरे और लिस्ट, ओके? नाउ स्टोर द एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड, कितने एलिमेंट स्टोर हो गए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कलेक्शन यूज करते हैं ना, ओके? एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन अ यूनिकनेस आल्सो, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर स्टोर हो गया, ओके, इट शुड नॉट बी स्टोर द सेम ऑब्जेक्ट इन इट, मतलब डुप्लीकेट्स अवॉइड करना है, डुप्लीकेट्स अवॉइड करना है मुझे, ठीक है? तो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने इससे पहले एरे लिस्ट देखा था, ओके? एरे लिस्ट मेंटेन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब जिस वे में तुम ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे उसी वे में वो बाहर भी लेके आएगा, बिकॉज बेसिकली इट्स वर्क विद द इंडेक्स, जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको 0 इंडेक्स होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट उसको 1 लाइक दिस, दैट्स नोन एज द सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है? एंड इट डजंट केयर अबाउट द यूनिकनेस, मतलब वो कभी चेक नहीं करेगा कि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्टोर है क्या, ठीक है? बट व्हाइल स्टोरिंग द ऑब्जेक्ट यू आल्सो वुड लाइक टू केयर अबाउट द यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब अगर वो सेम ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया है, यू शुड नॉट टू स्टोर अगेन, मतलब तुमको अपने खुद से केयर नहीं करना है, चेक नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टोर है कि नहीं है, योर एप्लीकेशन नीड टू टेक केयर ऑफ। तो देखो पहला जो हमने देखा था लिस्ट एंड सेकंड इज सेट, ठीक है? तो सेट इंटरफेस की जो क्लासेस होगी जैसे ट्री सेट, हैश सेट, ओके, ये सारी क्लासेस यूनिकनेस मेंटेन करती है, तो यहाँ पर देखो उसने सेट यूज किया है, ठीक है? सेट ऑफ स्टॉक डिटेल्स, अभी देखो उसका मीनिंग क्या है, देखो स्टॉक डिटेल देखो एक ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, व्हाट इट मीन, इसको बोलते हैं टाइप सेट, ओके? टाइप सेट, एज वी नो कि कलेक्शन क्या करता है मेरा, होल्ड द ऑब्जेक्ट, मींस वो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता है ना, तुम उसमें इंटीजर भी डाल दो, स्ट्रिंग भी डाल दो, एनीथिंग यू कैन पुट अप, ओके? क्योंकि वो टाइप सेट नहीं होता, अगर तुमको उसको टाइप सेट करना है मींस तुमको क्या बताना है कि ये लिस्ट ओनली टू स्टोर अ स्ट्रिंग, ओनली टू स्टोर अ नंबर और ओनली टू स्टोर अ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर करना चाहिए, अदर वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग उसको टाइप सेट, ठीक है? तो देखो वहां पर लिखा है सेट ऑफ स्टॉक डिटेल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ वो स्टॉक डिटेल का ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर सकता है, अदर ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है? एंड न्यू हैश सेट, क्लियर नहीं आता? नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन, बाकी तो स्टॉक डिटेल रिकॉर्ड है हमारे पास, उसका मैपिंग पे आ जाओ, ठीक है? which annotation to use or the which tag to use for the one to many tag देखो वहां पर लिखा है,
ठीक है। नाउ अगर देखो वन टू मेनी में कौन सा जो प्राइमरी की और फॉरेन की रहेगा उनका रिलेशनशिप भी तुमको बताना पड़ेगा ना। तो देखो वहां पर एक टैग यूज किया उसने सेट नेम। नेम किससे मैच होना चाहिए? जो तुम्हारा स्टॉक क्लास है उसमें एक प्रॉपर्टी है ना, उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। देन टेबल कौन सा होना चाहिए, कौन से टेबल में परसिस्ट होना चाहिए। इनवर्स वी विल डिस्कस लेटर। इनवर्स मतलब विच साइड इज बी रिस्पांसिबल टू परसिस्ट, ठीक है। अभी कौन स्टोर कर रहा है उसको? स्टॉक स्टोर करेगा। तो जैसे स्टॉक को स्टोर करोगे ऑटोमेटिकली उसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो सारे स्टोर होने चाहिए। इसके लिए इनवर्स यूज करते हैं, विल डिस्कस मोर लेटर। देन लेजी हमने ट्रू करा हुआ है। लेजी का मीनिंग मैंने अभी बताया तुमको, ठीक है। लेजी मतलब अगर तुम स्टॉक का ऑब्जेक्ट लगा रहे हो यू शुड नॉट ब्रिंग ऑल द स्टॉक डिटेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फेच सिलेक्ट, ठीक है। ये कैसे फैच होना चाहिए? सिलेक्ट के साथ, क्लियर। एंड देन देखो इसमें की कॉलम कौन सा होगा हमारा? स्टॉक आईडी। देखो दोनों के बीच में की कॉलम कौन सा है? स्टॉक आईडी है ना। एंड देन वन टू मेनी रिलेशनशिप विद क्लास, सिंपल, नथिंग एल्स, नथिंग टू डू स्टॉक। नीचे आ जाओ, ठीक है। बाकी ये तो सब सेम है तुम्हारा, ठीक है। तो कल इतना करोगे यहाँ तक, तो 3-4 पॉइंट्स कवर किए हमने। इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो, एक बार पूरा माइंड में लगे तो बाय हेड कर लो, ठीक है। ये स्टेप बाय हेड करो।